चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2023-24 का, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ए की जो कैपिटल है 5 लाख, बी की 3 लाख एंड सी की है 2 लाख। ए हैड पर्सनली गारंटेड दैट इन एनी ईयर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स 8% per annum and interest on drawing 10% per annum will not be less than rupees। ए ने पर्सनली गारंटी दी है सी को कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे कम से कम 1 लाख रुपीज प्रॉफिट देंगे, और अगर कम पड़ा तो तेरा भाई बैठा है ए, वो तुझे पैसे देगा अगर कम मिले तुझे तो। सब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाने के बाद नेट प्रॉफिट हुआ फिलहाल इस क्वेश्चन में आपके पास 4,32,000। तो आप नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे दिखाते हो वैसे ही दिखाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी वैसे ही दिखाना जैसे आप शो करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, जिसमें सबसे पहले प्रॉफिट लिखा जाता है बाय साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस साइड पर आता है, और चेक करो क्वेश्चन में क्या पार्टनर्स ने कुछ पैसा विड्रॉ किया है। ए ने विड्रॉ किया, बी ने विड्रॉ किया एंड सी ने विड्रॉ किया, और ये सारे के सारे केसेस आप कर चुके हो पहले वाले क्वेश्चन। जैसे कि एक फॉर्मूला क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन 12। टोटल ड्रॉइंग ए ने विड्रॉ करी 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथली हो तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 60,000 उसने मंथली विड्रॉ किए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%, एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 बाय 12 पॉइंट हटा दिया तो 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, 50 इंटू 5 27। तो इसका तो निकला 2750, इसका भी निकाल लो। टोटल ड्राइंग बताओ, टोटल ड्राइंग क्वार्टर है तो क्वार्टर में 4 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड में 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 4.5 बाई 12, पॉइंट हटा के 0 लगा सकते हो। 20 से 20 कट, 50 इंटू 45 2250। इसका भी देख लो, इसका सिंपल सा है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज मंथ 6 मंथ, वो बनेगा हाफ तुम्हारा 60,000 का 10% 6,000 बनता है, 6 बाय 12 करोगे तो 3,000 बन जाएगा। इस साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी एंड सी। ए की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख के ऊपर कितने परसेंट है 8%, 40,000 24,000, तीनों को ऐड करेंगे ये बनेगा। तो गारंटी वाले टॉपिक में नॉर्मल क्वेश्चन करना जैसे तुम करते आ रहे हो, बस जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे थोड़ा सा एक एक स्पेस देके डिस्ट्रीब्यूट कर देना। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए स्पेस देना, बी स्पेस देना, थोड़ा सी। 440 में से 80,000 माइनस करोगे, ये बचेगा 360। 360 को रेशो की बना 3:1। 360 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 180, 120 एंड 60। सी बेचारा एक साइड में बैठ के उदास सा बैठा है, क्या बड़े अच्छे लोग हैं यार, मुझे कहते थे 1 लाख रुपए देंगे कम से कम, और हिस्से में कितने आया सिर्फ। ये कहता है कोई बात नहीं, शाहरुख खान है ना, मैं हूं ना। कितने रुपए कहा था उसने, गारंटी दी थी ना उसने, कितने कम पड़ रहे हैं 60, 40 कम पड़ रहे हैं। ए ने गारंटी दिया, एक अकाउंट से निकाल लिए जाएंगे, इसको लिखेंगे ड्यू टू सी 40,000 रुपीज सी को देगा ये सी लिखेगा उसके कॉलम में, रिसीव्ड फ्रॉम, और फिर बाहर दिखाना कि एक अकाउंट में टोटल जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 140। बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बी कहता तुम जो मर्जी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरा हिस्सा दो बस। सी को कितने मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन होता बी, इसमें तो मेंशन है कि ए ने गारंटी दी है, अगर सिर्फ ये लिखा होता है कि सी को गारंटी दी है 1 लाख की, बट ये मेंशन नहीं है कि कौन देगा पैसे, उस केस में दोनों पार्टनर देते हैं, और बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं वो इक्वल देते हैं। जब आपके पास अगर मेंशन ना हो कि पर्टिकुलर कौन देगा, तो उस केस में दोनों पार्टनर देंगे, और किस रेशो में देंगे 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5। याद रखना, पहला केस तो उसमें मेंशन होगा कि कौन देगा, दूसरा केस है कि अगर मेंशन ना हुआ तो उस केस में रिमेनिंग पार्टनर देते हैं अपनी ही रेशो में। अपनी रेशो 3/6 2/6 मत लेना, 3/6 2/6 लोगे तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा कभी भी।
60,000 को 3/6 2/6 करके देख लो, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, तब भी पैसे बचेंगे ही बचेंगे। तो हमेशा जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऐसे ही करना, 3:2, यानी 3/5 और 2/5। तब जब गारंटी कौन दे रहा है वो मेंशन ना हो, तब की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मेंशन है फिर तो उसकी कोडिंग देंगे। और अगर लिखा हो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगी एनी डेफिशिएंसी जो भी होगी वो बोथ पार्टनर इक्वली बियर करेंगे। 20 ये देगा, 20 ये देगा, और यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आप इस क्वेश्चन में पढ़िए प्लीज पहले तो पूछा क्या। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज पूछिए, कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहानी है तुम्हें इसमें। XY2 पार्टनर्स है, 1 अप्रैल 2023 को Z को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए। Z इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज, उसको गारंटी देगी भाई तुझे कम से कम 1 लाख रुपीज प्रॉफिट के मिलेंगे। और डेफिशिएंसी जो भी होती है वो कौन देगा, किस रेशो में। फॉर्म को क्या हुआ, जी कहेगा यार तुम बढ़िया बंदे हो, मैं अच्छा भला अपना जिंदगी जी रहा था, काम कर रहा था, मुझे पार्टनर बना लिया। उल्टा फॉर्म में क्या हो गया, लॉस। जब भी लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, पहले तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूरी बुक में, पूरी बुक में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक ही एंट्री है पूरी बुक में, चाहे कोई भी किसी भी टाइप का लॉस हो। लॉस की एंट्री होती है, लॉस जब भी होगा फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं, जब भी पार्टनर से पैसे लेने हो तो पार्टनर को किया जाता है डेबिट। एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हुआ, 1,20,000। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जी का शेयर तुम्हें पता है कितना है, जी का शेयर है 1/4, 1/4 कर लो। 120 में से 30,000 लॉस तो बियर करा जी ने, बचे कितने, वो किसका लॉस है, एक्स और वाई की रेशो क्या है। भाई ये डेफिशिएंसी है, इस पे मत जाओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे जाओ। 2:1, 90 को 2:1 में, तो 120 में जी का अलग निकालो, जो बचेगा वो एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये। तो डेफिशिएंसी वाली रेशो में मत बांट देना। चेक करो वादा किसको किया था, जेड को वादा किया था कि भाई तुझे कम से कम 1 लाख रुपए मिलेंगे। जेड कहेगा यार तुम अच्छे प्राणी हो यार, तुम अच्छे दोस्त हो, तुम कह रहे 1 लाख रुपए प्रॉफिट देंगे, उल्टा मेरे से 30,000 रुपए लॉस के ले लिए तुमने मेरे से। एक्स और वाई कहेंगे टेंशन मत ले, तेरे ये 30,000 वापस करेंगे, प्लस जो तुझे वादा किया था, कितना वादा किया था, तो 1 लाख ये देंगे, 30,000 ये वापस करेंगे, टोटल कितना देंगे, 1,50,000 रुपीज। किस रेशो में, ये डेफिशिएंसी है। तो अब एंट्री होगी, रूल वही है, फॉर्म एक्स और वाई से लेकर पैसे किसको देगी, जेड को। तो पूरी पार्टनरशिप की बुक में यही रूल है, जिसको पैसे देने हैं वो क्रेडिट, यानी जिसकी कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट, और जिनसे पैसा लेना है जिनकी कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो याद रखना, जिसको देने हैं तो क्रेडिट, जिससे लेने हैं वो डेबिट। तो एक्स और वाई से लेके जेड को दे देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। 130, 1 लाख वो और 30,000 लॉस के, रेशो 3:2, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 78,000 ये देगा, 52,000 ये देगा। कोई शक, इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। पूछना कुछ किसी ने तो पूछ लो, पक्की बात, बढ़े आगे। एक ही क्वेश्चन करेंगे फिर इस चैप्टर का, भी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। एंड देखने में बहुत इजी है और मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, छोटी सी बात का ध्यान ना रखने से उनके मार्क्स गवा देते हैं वो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में कि ABC ने बिजनेस किस डेट को स्टार्ट किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को तो उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है। ए ने पर्सनली गारंटीड दिया है दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 1 साल का है, वुड नॉट बी लेस देन रुपीज 1 साल की। 1 साल की गारंटी, इंटरेस्ट 8% पर एनम है, और गारंटी भी कितनी दी है, 1 साल की। बिजनेस कब स्टार्ट किया, क्या जुलाई से लेकर मार्च तक 1 साल बनता है, कितने मंथ्स बनते हैं, तो गारंटी भी 9 मंथ्स में कन्वर्ट करो, उसकी गारंटी 160 नहीं है। फिर अब जुलाई से लेके मार्च तक का प्रॉफिट जो है, ये जो प्रॉफिट गिवन है आपके पास, ये पूरे साल का नहीं है, ये जुलाई से लेके मार्च तक है, क्योंकि बिजनेस जुलाई में स्टार्ट किया। तो गारंटी 160 क्यों देंगे उसको, है ना, हम ही तो देंगे। बोल देंगे भाई 160 तुझे पर एनम बोला था, अब हमने काम ही 9 मंथ्स किया, तो 9 मंथ्स के हिसाब से ले ले अपने पैसे। 9 मंथ्स के हिसाब से जो उसकी गारंटी बनती है 9/12,
सॉल्व करोगे तो ये बनेगी 120, कितनी बनेगी? यानी आपको अपने माइंड में 160 गारंटी अपने याद नहीं रखनी, आपको गारंटी कितनी याद रखनी है? 120। फिर नॉर्मल अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,74,000। एक ही चीज है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। पार्टनर्स हैं ए बी सी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम 1 साल का है, पर जुलाई से लेके मार्च तक 1 साल बनता ही नहीं है, 9 मंथ्स बनता है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख के ऊपर हाउ मच 8% कितने मंथ्स का? 27,000। ठीक है, 20 नहीं 24 तो नहीं आएगा। 8 4 जा 32, 32 को 3/4, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 24 बनेगा। 3 लाख का 8% बनता है 24, 9 मंथ्स का कर लो 18,000 बनेगा। 2 लाख का 4 लाख का ऑब्वियस है, 24 बना तो 2 लाख का आधा ही होगा। सोल्व करोगे तब भी यही आएगा 54,000। कोई शक? 474 में से 54 माइनस करो, जो प्रॉफिट बचेगा उसको प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स स्पेस देकर ए बी एंड सी। कितना बचा? 470 में से 54, 420। रेशो बताओ। 420 को 532 में 2,10,000 इसका आएगा, 126 इसका आएगा, 420 इंटू 2 84, 54। किसको गारंटी दी है? कितनी? 160 नहीं, 160 नहीं, 120। कितने पढ़ रहे हैं? 36। 36 कौन देगा? लिखा होगा तो ए ने, ए में से उड़ा दो, U2 36 उड़ा दो, इसके इसमें लिखो 1,74,126। मैंने आपके स्टडी मटेरियल में एक इसकी एक कॉपी डाली है, मतलब उस पर लिखा है फंडामेंटल हाई एमएस क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनको थोड़ा सा डर लगता है वो तो चाहे यही कर लो, बहुत है। और जिनको थोड़े से अच्छे स्कोर करना है तो वो वाले क्वेश्चन वो जरूर कर लेना, और कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना उसमें से। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वो थोड़े से क्वेश्चन कुछ भी मिलते जुलते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सेम ही होंगे। देखो ये अभी अभी हमने किया है ऐसा क्वेश्चन ना, पढ़ के देख लो बेशक। बस डिफरेंस क्या है पहले तो इसमें पढ़ो, जैसे जब भी आप पेपर करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो आपको सबसे पहले पढ़ना ये है कि पूछा क्या क्वेश्चन में, रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ के देखो। 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 235 गिवन है। अंश वाज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर विल नॉट बी लेस देन ₹1 लाख। कि उसको गारंटी दिया कि 120 तो मिलेंगे मिलेंगे कम से कम। डेफिशिएंसी अगर कम पड़ती है, कोई भी पैसे पड़े कम पड़ेगा तो कौन देंगे? विधि है माइनस, वो भी कैसे? इक्वली देंगे। अभी तक जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें लॉस गिवन था। क्या गिवन था? इस क्वेश्चन में लॉस नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। पर एंट्रीज पूछी है, प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी फर्म प्रॉफिट के पैसे पार्टनर्स को देगी। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक ना आपको ध्यान रखना, जब वाइल प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्रीज, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पेपर में, डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी। किस डेट को प्रॉफिट हुआ है आपको दिखाना पड़ेगा, 31 मार्च 2020 एंट्री होगी। लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज करते हैं, प्रॉफिट के केस में वर्ड यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, विधि कैपिटल अकाउंट माइनस कैपिटल अकाउंट टू अंश कैपिटल अकाउंट। हाउ मच प्रॉफिट इज 2 लाख। रेशो गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लीज इक्वल मत कर देना, 40 60 एंड 1 लाख। किसने गारंटी दी है? गारंटी दी है किसको? अंश को। कितने की? कितने कम पड़ रहे हैं? कौन देंगे? कैसे कैसे? 10,000। रूल बताओ क्या था? एंट्री क्या होगी? ना 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 ना, डेफिशिएंसी की बात चल रही है, अब डेफिशिएंसी की बात चल रही है। डेफिशिएंसी दी जाएगी कैसे? लिखा हुआ इक्वल। ठीक है, एंट्री क्या होगी? जो पैसे देगा फॉर्म में, जिससे लेने हैं डेबिट और जिसको देने हैं वो एंट्री। विधि कैपिटल अकाउंट डेबिट माइनस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंश 10 और 20। ठीक है, डेट वही रहेगी 31 मार्च। जो कल आए थे, जो कल आए थे उन्होंने तो किया था कल ये टॉपिक, अगर याद हो तो, राइट और रॉन्ग रेशो वाला, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। ठीक है, करना मतलब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना आराम से इसकी। देखिए ये क्वेश्चन देख लो एक बार ना। मार्क मस्क एंड एलन आर पार्टनर्स है, फिक्स्ड कैपिटल गिवन है।
अंडरलाइन करना, फिक्स्ड कैपिटल का रूल होता है, फिक्स्ड कैपिटल होता है जनरल एंट्री करंट अकाउंट से होती है। 1,80,000 और 60,000 है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन द रेशियो 3:1:1, ये नोटिस किया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया, देना कितना चाहिए था? 2% एक्स्ट्रा चला गया। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री का रूल है, अगर आपने पैसे देने हैं तो क्रेडिट, अगर लेने हैं तो डेबिट। इस क्वेश्चन में गलती क्या हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% ज्यादा जा चुका है, ठीक है, ज्यादा जा चुका है तो वापस लेना है बस। आगे क्या लिखा हुआ है? सैलरी ऑफ ₹30,000 वॉज क्रेडिटेड टू, देनी किसको दी? ये कोई गलती नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि ओमिटेड है, भूल गए हैं, बस इसमें ये क्या हुआ कि देनी थी किसी और को और दे दी किसी और को, तो इसका हम लास्ट में ट्रीटमेंट करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वही रूल, पहला रूल पार्टनरशिप में एक कॉलम मार्क, मस्क एंड लास्ट कॉलम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, बताओ ब्रैकेट में क्या लिखूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया है, वापस लेना है। कितना वापस लेना है? 2% लेना है, 2% लिखाओगे। 2,000, 1,600, तीनों को प्लस करो। एक मैंने कहा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही सोल्व करना है, उसके बाद क्या करते थे याद है कुछ? सैलरी को छोड़ दो अभी, रेशियो एक ही रेशियो है ना, 960, 960, 2880। यहाँ क्या लिखूं? ऊपर डेबिट और नीचे डिफरेंस, 880, 640। ग्रेटर वन इज क्रेडिट, डेबिट। यहां तक कोई डाउट? अब इसको ठीक कर लो बस। इसको तुम्हारे हिसाब से किसको पैसे देने चाहिए थे, गलती से किसके पास चले गए? मस्क को देने थे, दे किसको दिए? तो सुधारोगे कैसे? मार्क से लेकर मस्क को दे देंगे, मस्का मार देंगे। जिससे पैसे लेने हैं डेबिट, और जिसको देने हैं वो, तो मार्क को डेबिट करो, कितना? मार्क ये रहा 30,000 इससे हम वापस लेंगे। दे किसको देंगे? 30,000, इसको 2% निकाला। ये लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर क्रेडिटेड, गलत कर रखा था क्रेडिट, इसलिए वापस ले 2% ही निकाला मैंने सिर्फ। यहां लिख लो सैलरी रॉन्गली, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी रॉन्गली राइट, इसकी एंट्री करनी है आपने। तुम्हारे हिसाब से मार्क्स, मार्क्स से कितने पैसे लेने हैं? 880 देने थे उसको, 30,000 उससे बेटर क्या है? उससे पैसे कितने लोगे तुम? 29,120 उससे पैसे ले लेना। इससे 640 लेने, 30,000 इसको देने हैं, तो बेटर क्या है? इसको कितने पैसे दो? 29,360 इसको दे दो। ये कोई बात नहीं, ये तो माता का माल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे ही है। बनाओ एंट्री, अब बन जाएगी एंट्री। मार्क अकाउंट डेबिट, कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट, मार्क करंट अकाउंट डेबिट, एलन करंट अकाउंट डेबिट टू मस्क, मस्क मैलन, ठीक है, कोई डाउट? और इस उस पे अपने शायद इस बार के सीबीएसई ने जो पेपर भेजा है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे पूरी पूरी लगता है, मुझे इंट्यूशन से हो रही है कि गारंटी वाला टॉपिक या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाला जो हमने कल किया था, राइट और रॉन्ग रेशियो वाले, उसमें से इस बार आने के चांसेस ज्यादा है आने के, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टॉपिक बनते भी कौन से इंपॉर्टेंट है ना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मेन टॉपिक तो वही बनता है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन, अगर वो फुल फ्लैश क्वेश्चन देंगे वो 6 मार्क्स में बनता है। इतना बड़ा कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, करंट अकाउंट, वो 6 मार्क्स में तो हमारे एडमिशन रिटायरमेंट खा जाते हैं, शेयर्स वगैरह खा जाते हैं, तो ये इतना ज़्यादा बनता नहीं है। बट सीबीएसई है, भाई तुम इन्हीं को करो, बाकी करे ही ना, करो ही ना, क्योंकि वैसे ही मैंने बहुत सिलेक्टेड से क्वेश्चन कराए हैं, 26 ही आई थिंक सो ना। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ, मतलब उसमें नेम कुछ और थे, हम ए बी सी लेते, थोड़ा इजी रह जाए। ए बी सी थ्री पार्टनर्स हैं,
रेशियो आई थिंक सो 9:1 थी। एक बार तो वादू पड़े हैं, पढ़ाई बहुत किया इन्होंने। 6:3:1 ये रेशियो गिवन है आपके पास, और एक्स और जेड में एक गारंटी दी है टू वाई। गारंटी दी है कि भाई तुझे कम से कम, ओहो, चल ऐसे एक्स वाई जेड कर दो, पूरा क्वेश्चन सेम बन जाएगा ना। एक्स और जेड ने गारंटी दी है कि भाई तुझे कम से कम मिलेंगे, कम से कम 22,000, टेंशन ही लेने का। तीनों ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, थोड़ा घूमे फिरे, पार्टियां पुटियां करी, तो जाके इनको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट देख के तो कितने गया, 40,000 कितना हुआ, 40,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। और गारंटी कितनी दी है, कितनी, 22,000। और कहा गया क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बस कुछ भी नहीं है, मजाक वाला क्वेश्चन। पर ये मजाक वाला क्वेश्चन भारी पड़ेगा थोड़ा सा ना। प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, 3 मार्क्स में क्वेश्चन था ये। 40, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक्स वाई जेड। सारा क्वेश्चन सेम है, पहले जैसे ही है, बस थोड़ा गारंटी वाले टॉपिक में थोड़ा स्पेस देके डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। 40,000 को 1 2 3 रेशो 24,000, और जो डेफिशिएंसी जो देंगे बोन करेंगे वो एक्स और जेड, 3:2:3, कि अगर जो डेफिशिएंसी होगी ये दोनों बोन करेंगे, डेफिशिएंसी 2:, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना अमाउंट कम पड़ रहा है, 10,000 रुपीज कम पड़ रहा है। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, राज दुलारा क्वेश्चन है, गलती से भी गलती मत करना इसको मिस करने की। 22 की गारंटी दी है, हिस्से में आ रहा है 12,000, तो 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, और कह रहे हैं टेंशन वाले मैं बैठा हूं। 2:, अब अगर 2:3 में देंगे तो एक्स तो देगा 4,000, अगर मैं 2:3 को 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूं, और जेड देगा कितने, जेड तो वैसे ही बेचारा कतई गरीब हो रखा है, वो तो बेचारे का खाने के पैसे नहीं, कह रहा मेरे को वैसे ही 4,000 रुपए मिले, 4,000 रुपीज उसके हिस्से में है, और देने कितने हैं उसने, तो बड़ी माड़ी है उसका। चलो हौसला देते हैं दिल को अपने, पहले इसके माइनस कर देते हैं ना। एक्स कितना देगा, रिसीव्ड नहीं, ड्यू टू वाई, ये 4,000 रुपीज दे देगा। इसके पास कितने हैं, ये कहेगा भाई पहले 4 तो पकड़ो, ड्यू टू वाई, ये 4 तो दे ही देगा। रुक जा, जा रहा हूं मैं, घर जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ 2,000 रुपये और, कितने रुपए लेकर आएगा, 2,000 रुपीज घर जाके अभी लेकर आएगा। फिर जब वो पैसे लेकर आएगा, फर्म को पैसे देगा, फर्म का प्रॉफिट यहाँ पे, जब भी कोई पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पैसे देगा अलग से एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे लिखोगे बाय, कौन देगा पैसे, जेड कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए देगा वो, यहाँ पे लिखो एड रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड जेड, हाउ मच, 22। इफेक्ट क्या पड़ा इस क्वेश्चन का, 42। और इधर भी कितना, ये घर गया, इसकी बीवी ने थोड़ा बोला तुम ऐसे गारंटियां लेते रहते हो, ऐसे नुकसान करे 4,000 रुपए का। ये कहता है कि चलो शुक्र है, घर वाले कहते हैं कि ये टेंशन भी है आराम से, वादा था कि भाई इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसको बहुत ज्यादा गालियां पड़ी घर से, फिर तुम खुद, तुम्हारा हिस्सा इतना कम है, ये देखो 1/10, लोगों की गारंटियां लेते फिर रहे हो, और गारंटियां भी कितनी ले रहे हो, 2:3 में। भाई पहले वाला कम देगा तू और ज्यादा देगा, फिर तुम हमारे घर का बेड़ा गर्क करोगे, ठीक है। तो ये हिसाब हुआ इस कंडीशन में, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। ऐसा ही क्वेश्चन अगर एक इलस्ट्रेशन है लास्ट, जिसमें 3 प्राणी थे, अकाउंटेंट थे, पता नहीं आर्किटेक्चर थे, किसी में अकाउंटेंट लिखा होता है, किसी में आर्किटेक्चर होता है, ए और बी पार्टनर्स हैं, और सी को बुलाते हैं। सी कहीं बाहर अपना फॉर्म में अकाउंटेंट था, एज अ सीए था। सीए कहता है भाई तुमने मुझे पार्टनर बना लिया, तुमने, मैं वादा करता हूँ 2 लाख रुपए फीस तो मैं कमा के दूंगा तुम्हें, हम तीनों मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करें ना। तो सी कहता मैं आ गया हूँ, टेंशन नहीं लेनी, 2 लाख रुपए मैं कमा के दूंगा। प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें सी के पैसे थे 1,75,000, सी की कितनी फीस थी उसमें, 1,75,000, उसने वादा कितने का किया था, अगर वो 25,000 एक्स्ट्रा कमा लेता तो 10 लाख प्रॉफिट में होता, फिर कितना होता, 10,25,000। आप इलस्ट्रेशन देखोगे लास्ट में, तो यहाँ पे प्रॉफिट 10 लाख लिखना। सी ने वादा कितना किया था बताओ दोबारा से,
2 लाख का। फीस कितनी है उसकी? 175, 25,000 रुपीज वो और देगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट 25,000। वो आप चाहो तो लास्ट इलस्ट्रेशन चेक कर सकते हो, लास्ट होगी या उससे एक पहले वाली इलस्ट्रेशन होगी, लास्ट या सेकंड लास्ट होगी, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है जी।